लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। निराशाजनक नतीजों के बाद इन्फोसिस में 11 साल की दिखी सबसे बड़ी गिरावट। शेयर 12% तक फिसला। FY24 के लिए रेवेन्यू गाइडेंस घटाने से बाजार निराश। इन्फोसिस ने पूरे आईटी सेक्टर का किया मूड खराब। स्लोडाउन की आशंका के चलते इंडेक्स में 3 साल की सबसे बड़ी गिरावट। 7% तक टूटा परसिस्टेंट सिस्टम। LT माइंट्री 8% तक टूटे। टेक महिंद्रा, HCL टेक जैसे दिग्गजों में भी 7% की गिरावट। लगातार भाग रहे बाजार का आईटी शेयरों ने तोड़ा मनोबल। 9 दिनों की तेजी पर लगा ब्रेक। सेंसेक्स करीब 800 पॉइंट नीचे, निफ्टी भी करीब 200 पॉइंट गिरा। हालांकि बैंक निफ्टी में निचले स्तरों से हल्की खरीदारी। अच्छे नतीजे भी HDFC बैंक में नहीं भर पाए जो शेयर करीब 2% नीचे। चौथी तिमाही में मुनाफा 20% बढ़ा। NII, NIM में भी अच्छी तेजी। और जी एंटरटेनमेंट में 1114 करोड़ की ब्लॉक डील। इन्वेस्को ओपनहाइमर के 5.65% हिस्सा बेचने की खबरें। शेयर में करीब 1% से ज्यादा की गिरावट। मैं बताता हूं। तो आज की कहानी आईटी शेयर्स, आईटी इंडेक्स से है और उसी ने पूरे बाजार का मूड खराब किया है। और अभी भी 1% से ज़्यादा की गिरावट पर निफ्टी और सेंसेक्स काम करें। हालांकि बैंक निफ्टी नहीं गिर रहा है, या 70-72 पॉइंट है, जो कि बहुत मामूली 0.18% है और उसमें इतनी ज़्यादा कमज़ोरी नहीं। लेकिन आईटी में तो डेफिनेटली मूड ख़राब हुआ है। मिड कैप हो, लार्ज कैप हो, सब की अच्छी खासी पिटाई। देखिए इन्फोसिस में कितनी ज़बरदस्त गिरावट। टेक महिंद्रा, परसिस्टेंट, न्यूक्लियस, सोनाटा, यू नेम द कंपनी इज़ फॉलिंग 5-7-8%। एक आपको मैंने हल्का सा हिंट दिया था, उसको चर्चा सुनाते हैं। आज के मेहमान है सर्वेंद्र श्रीवास्तव। हमने जब थर्सडे को बात की थी छुट्टी बजाने से पहले, और इन्फोसिस के रिजल्ट्स भी आने थे और आईटी पे हमारी चर्चा हो रही, तो सर्वेंद्र का कहना था कि ये इंडेक्स मुझे को लगता है कम से कम 10% गिरेगा क्योंकि इसमें वीकनेस है। वो बाइट सुनिए, फिर सर्वेंद्र से ही बातचीत करेंगे कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा था। आईटी में वीकनेस है, ये हम काफी दिनों से बोल रहे हैं। जब TCS से ऊपर के भाव पे चलता था तब से बोल रहे हैं कि निफ्टी आईटी इंडेक्स में ही कहीं एक गिरावट बाकी है 15% की। तो वहां से ऑलरेडी 7-8% ऑलरेडी गिर चुका है। मेरा स्टिल मानना है कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म में अभी भी एक 7-8% और एक 8% करीब और निफ्टी आईटी इंडेक्स में भी जगह बाकी है। तो ये बात आपको थर्सडे को कही गई थी और ये कहा गया था कि आईटी में बहुत वीकनेस है। सर्वेंद्र, स्वागत है आपका। और आपका अनुमान बिल्कुल सटीक पड़ा, लेकिन ऐसा क्यों बोला था आपने? मतलब आप क्यों गिराना चाह रहे थे इसको? जी बहुत बहुत नमस्कार नीरज जी। नहीं सर, हम नहीं किसी चीज को गिराना चाहते हैं। हम तो सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं और सब्जेक्ट की सेवा में लगे हैं कि भाई अगर आप चार्ट्स देखते हैं तो आपको चार्ट्स देख के समझ में आता है। और मैं हमेशा एक चीज दोहराते रहता हूँ आपके शो पे कि न्यूज फॉलोज प्राइस। देखिए ऑलवेज न्यूज विल फॉलो प्राइस। ये खराब रिजल्ट, खराब चीजें, प्राइस पैटर्न पहले से ही उस इंडेक्स के वीक चल रहे थे। पहली बात तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म जो स्टोरी है वहां पे काफी मेरे हिसाब से नरम चल रही है, क्योंकि ये एक इंडेक्स ऐसा था जो सबसे पहले टॉप आउट हुआ। दूसरी बात ये रही कि अगर आप गए हफ्ते का भी इसका चार्ट देखें, और मैं फिर दर्शकों को बताना चाहूंगा कि मैं थर्सडे का चार्ट देखता हूं, एक्सपायरी वाले दिन का चार्ट देखता हूं, वहां पे मेरा वीकली कैंडल बनता है। बाय डिफॉल्ट लास्ट हफ्ते का कैंडल तो वैसे भी थर्सडे को ही बन गया क्योंकि फ्राइडे को छुट्टी थी। तो आप देखिए कि वहां पे ऑलरेडी एक आउटसाइड बार, बेरिश इनगल्फिंग, जिसको जैसे इसको पकड़ना है पकड़े। एक वीकली में एक बहुत बेरिश पैटर्न था वहां पे, जो कि एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड के डायरेक्शन में था। लॉन्ग टर्म ट्रेंड डाउन है, उसके साथ एक वीकली में बेरिश पैटर्न जब बनता है तो वो समस्या का कारण आगे चल के बनता है। बस उसी जो हम एक प्रोबेबिलिटी एनालिसिस करते हैं उसमें हमें लगा था कि 80-90% अब ये चांस है कि यहाँ से गिरेगा। 10% के लिए तो हमारे पास हमेशा स्टॉप लॉस रहता है। तो खाली उस साइंस को फॉलो करते करते हमने एक कॉल दिया था। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सब लोग इसको, जो लोग मन लगा के प्राइस पैटर्न्स और चार्ट्स को देखेंगे वो हमेशा इसको 1-2 हफ्ते पहले कर पाएंगे और प्राइस को पहले ही बोल पाएंगे और न्यूज बाद में आएगी। तो ये सबके लिए ऐसा नहीं है कि मैं कर रहा हूं। आपको इस कला का स्टूडेंट बनना पड़ेगा, नमन करके एकदम 5 साल 10 साल 20 साल लगे रहना पड़ेगा, तब जाके वो महारत आती है। आजकल सबको चुटकियों में सॉल्यूशंस चाहिए। 1 दिन 2 दिन एक सेमिनार किया, 2 दिन का एक सेशन किया, 15 दिन का कुछ किया और बोले कल से हम ट्रेडर बन गए। ऐसा नहीं है। इस बाजार को 4-5 साल मिनिमम देने पड़ते हैं समझने के लिए, मिनिमम 4-5 साल।
और हमने तो 2 दशक अच्छा, वैसे ये बात तो ठीक है कि ये रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन आपके लिए नहीं, जिसने मेहनत की, हम लोगों के लिए तो रॉकेट साइंस नहीं नहीं, बिल्कुल मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, मेहनत तो मेहनत करनी का पड़ेगी। नहीं, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं होएगा। हाँ, एक्चुअली ये सरवेंद, ये सेक्टोरल कॉल थी। जब आप ये जी। कह रहे थे कि इंडेक्स 6-8-10% तक गिरेगा, तो मुझे भी, मैंने दोबारा भी आपसे सवाल पूछा था, आपको ये जब याद हो तो, कि ये एक सेक्टोरल कॉल थी। इतना आसान नहीं होता ये बात बोल देना। एक स्टॉक के लिए बोलना आसान होता है, लेकिन पूरे सेक्टर के लिए इतना कमज़ोर हो जाएगा, ये बड़ी कॉल थी आपकी। तो अभी क्या लग रहा है, अभी और है क्या दम गिरने का नीचे, या बस हो गया आज के बाद? नहीं नीरज जी, दूसरी एक बात, सबसे पहला सेक्टर था जो हमने इसको 2021 के एंड में, 22 के स्टार्ट में बोला था कि सबसे ज्यादा यही गिरेगा। आईटी और मेटल्स, जो कि इंटरनेशनली फेसिंग सेक्टर्स थे, सबसे ज्यादा पिटाई आप देखिए उनमें ही हुई है, और फार्मा भी है उसमें से। तो देखिए, अब थॉट ये है कि अब निफ्टी आईटी के लिए तो 26,000 का लेवल समझ लीजिए लक्ष्मण रेखा है। 26,000 के जब तक ऊपर टिका है तब तक एक पुल बैक, बाउंस बैक, इन सब के चांसेस रहेंगे। बट अगर 26,000 के नीचे निफ्टी आईटी इंडेक्स ने क्लोज किया तो आई थिंक आईटी में और पिटाई होगी। तो हमने इसीलिए वो पहले 15% का टारगेट वहां पकड़ा था। बट इन्फी के केस में, ये स्टॉक के केस में आज वो लोज जो हैं 26,000 के कंपेरेबल लोज इन्फी के आज टूट गए हैं और गैप डाउन से टूटे हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे इन्फी के केस में वो गिरावट और चल सकती है। बट आईटी इंडेक्स अगर आप मुझे पूछें तो 26,000 के आसपास लास्ट कुछ महीनों से, इनफैक्ट कुछ महीनों से नहीं, 3 क्वार्टर से बार बार वहां पे बेस बन रहे हैं। तो वो इसकी लक्ष्मण रेखा है। मैं भी उम्मीद करता हूं कि शायद होल्ड कर लेगी तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर निफ्टी आईटी की और पिटाई होगी। तो 26,000 का नंबर याद रखिएगा निफ्टी आईटी इंडेक्स के लिए। अगर उसको सस्टेन करता है तो ठीक है, अगर उसको तोड़ता है तो फिर ये और नीचे जा सकता है। चलिए, सवाल के बहाने इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सरोज तिवारी हमारे साथ पटना से जुड़ रहे हैं। सरोज जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ नमस्कार सर, नमस्कार। मैं आपका और रविंद्र जी का बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं शो रोज देखता हूँ जी। तो मैं बहुत आपका आभारी हूँ, और इससे ही देख के मैं 6-7 महीना से ये लाइन में इन्वेस्टमेंट अभी कर रहा हूँ। तो मेरा ऑलमोस्ट टीसीएस है, एचडीएफसी बैंक है, रिलायंस है, यही सब इन्वेस्टमेंट है। तो उस जगह में मेरे को फायदा है। इन्फोसिस में मेरे को थोड़ा बहुत नुकसान हो गया। 40 शेयर है जो कि मैं 1504 रुपया के लेवल में मैं लिया हूँ, और अभी उसका जो भाव है आ गया करीब 1230 के करीब। तो ये आप निवेशक है ना, आप तो निवेश के लिए लिया था कि ट्रेडिंग के लिए लिया था? नहीं सर, हम निवेशक है। 1 साल का टाइम है मेरे पास, 1 साल के लिए मैं लिया था। ओके सर्वेंद्र, इन्फोसिस पे थोड़ा बातचीत और करते हैं। इन्होंने 1504 पे लिए, अब 1233 का भाव इस समय चल रहा है। तो अलग अलग थ्योरीज हैं। अभी आपने कहा कि इंडेक्स लेवल पे 26,000 नहीं टूटना चाहिए, लेकिन जैसे ये निवेशक हैं, कम से कम 1 साल का नज़रिया इनका है, तो Q1 में हो सकता है कि और इसके नतीजे कमज़ोर हों, फिर सैलरी हाइक वाइक कभी आता तो Q2 शायद और सीजनली वीक क्वार्टर हो जाता है। क्या ये मानना चाहिए कि अगर 1 साल तक कोई रुका रहे, या जैसे इन्हीं के केस में कि 1500 का भाव लेके बैठे हैं ये, अगर ये रुके रहें तो इनको क्या लाभ हो सकता है? और इस लेवल पे अगर कोई एंट्री ले और ये मान के चले चलो यहाँ से और 50-100 रुपये गिरेगा, तो साल भर में फायदा होगा क्या उसको? देखिए, इनका प्राइस थोड़ा सा दूर हो गया है, बट थॉट यही कि अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर है और अभी ये स्टोरी डेवलप हो रही है। जो आज के जो पैटर्न्स बने हैं, ये कल तक जो हम सोच रहे थे कि ये एक दिन में आ जाएगा। देखिए, एक दूसरी भी चीज बोल दूं कि हमने तो ये सोचा था कि 3-6 महीने में सब लेवल्स आएंगे। ये एक दिन में जब आ जाते हैं ना, तो फिर वो स्टोरी फिर डेवलपिंग स्टोरी हो जाती है, क्योंकि बहुत फास्ट ये टारगेट्स आ गए हैं। स्पेशली इन्फी के केस में, आईटी इंडेक्स के तो टारगेट्स आराम से ही आए, बट इन्फी बहुत फास्ट अपने टारगेट्स पे आ गया है। किसी ने मुझे जब इस शो पे थोड़े दिन पहले सवाल पूछा था, तो मैंने कहा था 1200 तक गिरेगा, अगर आप बेच के ले सकें तो आप छोड़ दीजिए और वापस 1200 के आसपास ले लीजिए। तो वो 1200 के स्तर आज मोटा मोटी इन्फी के लिए आ गए। तो मैं यहाँ से अब कोई किसी को और नहीं बोलूंगा कि भाई यहाँ से अब और शॉर्ट करें। अब बट यही है कि ये डेवलपिंग स्टोरी है, थोड़ा इसको टाइम दे दें। ये रिजल्ट कैसे डाइजेस्ट करके बाजार 1-2 दिन में कैसे इस पे कन्वर्ट लेता है। 1200 के आसपास इन्फी और 2600 के आसपास निफ्टी आईटी के मेरे पहले भी सपोर्ट के दायरे रहे हैं। उनसे बहुत ज्यादा मुझे अभी उम्मीद है कि ये सब लेवल्स होल्ड होने चाहिए। बट जैसे मैंने बोला, क्योंकि ये डेवलपिंग स्टोरी है, इसलिए इसको टाइम दे दें। प्रॉब्ली 1 वीक 10 दिन और इंतजार कर लें, फिर मैं बता पाऊंगा कि शायद इसमें एवरेज करने के भी मौके आ जाएं। इन्फी में अभी नहीं है। सो फिलहाल के लिए इनकी राय यही है कि जो करंट पोजीशन को होल्ड रखें। स्टॉक अच्छा है तो डेफिनेटली अगर 12 महीने प्लस का होराइजन है तो कॉस्ट आने के और थोड़े मुनाफे बनने के बिल्कुल चांस रहेंगे। मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल चांस रहेंगे, क्योंकि सेक्टर ऑलरेडी, आप देखिए, ऑलरेडी ये 6वां या 7वां क्वार्टर है सेक्टर की पिटाई का। तो इतनी लंबी पिटाई हो चुकी है, तो एक अच्छा बाउंस बैक तो बनता है। बट फिलहाल अभी तक बना नहीं है, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। फिलहाल होल्ड,
ओरिजिनल पोजीशन, नई पोजीशंस के लिए एक दिन 10 दिन वेट कर ले, मेरे हिसाब से एक हफ्ता 10 दिन वेट कर ले। तो साल भर में करीब 24% ये स्टॉक गिर चुका और अपने हाई से करीब करीब 30%। और इसमें स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए आपके लिए सरोज जी कि आप बने रहिए इसमें। अगर थोड़ा और नीचे आता जैसे ये कह रहे हैं तो वहाँ शायद एवरेजिंग के आपके लिए मौके बनेंगे। चूंकि आपका नज़रिया 1 साल का, इसलिए आपको होल्ड करना ही स्ट्रेटजी रखनी चाहिए। स्टॉक बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चूंकि आईटी में इस समय दिक्कत चल रही है, इसलिए स्टॉक में एक शार्प करेक्शन देखने को मिला। फिलहाल होल्ड करने की राय है। तो ये आईटी की चर्चा इसलिए थी क्योंकि कई सारी डेवलपमेंट्स इसमें हमें देखने को मिल रहे थे। चलिए अब दूसरे सवालों की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर अश्विनी कुमार मुजफ्फरनगर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नीरज जी नमस्कार। सत्येंद्र जी को भी मेरा नमस्कार जी, बताएं। मैं आपका डेली प्रोग्राम देखता हूँ सर। मैं ये मेरे पास टाटा पावर के 500 शेयर हैं सर, हाँ, एट द रेट ऑफ 200। ओके, भाव के आसपास ही है आपके? तो ये सर वही थोड़ा मैं पूछना चाह रहा था कि आने वाले टाइम में अच्छा रिवेन्यू दे सकता है क्या? सरवन जी, टाटा पावर 200 रुपये में खरीदा इन्होंने, लगभग भाव के आसपास है। आने वाले समय में होगा मुनाफा? जी, पहले तो इनको बहुत बहुत नमस्कार। और देखिए, स्टॉक इनका है, मैं कहूंगा प्राइस इनका डिसेंट है। बहुत लोग इसमें ऊपर से भी फंसे हुए हैं, बट ये कोई बहुत ज्यादा खराब रेट नहीं है इनका। बट क्योंकि स्टॉक एक लॉन्ग ड्रॉन करेक्शन में है अभी, और कोई भी रिवर्सल पैटर्न्स अभी तक बने नहीं है जिसमें हम बोले कि नेक्स्ट लेग ऊपर का चालू होगा। नो डाउट लॉन्ग टर्म ट्रेंड अप है यहाँ पे, मीडियम टर्म ट्रेंड क्वेश्चन मार्क है, बट लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्लियर अप है। शॉर्ट टू मीडियम टर्म में नरमी आपको दिख रही है, और मेरे हिसाब से देखिए वो भी आई थिंक चौथा या 5वां क्वार्टर चल रहा है जहाँ पे नरमी चल रही है। तो मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहे। ट्रेड को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा इनको, क्योंकि ये एक ऑनगोइंग करेक्शन के अंदर ही है अभी, और क्लियर कट रिवर्सल नहीं आए हैं। डाउन साइड में मैं हमेशा मान के चल रहा हूँ कि 175 178 तक के दायरे अभी टाटा पावर के नीचे के बाकी हैं, तो उतना पेन तो आई थिंक ये झेल सकते हैं, क्योंकि ट्रेड में ऑलरेडी बन गए हैं। तो ट्रेड में बने रहे। आई थिंक 175 के नीचे जब तक नहीं जाता तब तक लॉन्ग टर्म ट्रेंड भी अप है, कोई क्वेश्चन मार्क वहां पे है नहीं। तो ट्रेड में बने रहे, और इनको 6 से 9 महीने एटलीस्ट इसको देना पड़ेगा। 6 से 9 महीने देना पड़ेगा। डॉक्टर साहब आप बने रहिए, और अप ट्रेंड में है ये स्टॉक। अगला सवाल है मुरारी जी का, ठाणे से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुरारी जी नमस्कार, बताइए। हाँ नमस्ते नीरज जी, नमस्ते जी। सर्वेश जी, तो बोलो थोड़ा मेरे को इसमें बताएंगे। अडानी पावर के मेरे पास 300 शेयर है 287 के भाव से। सरवन जी, एक और पावर कंपनी अडानी पावर 300 शेयर 287 का भाव, 188 चल रहा, 100 रुपए का नुकसान है लगभग। सर आपको इसका जवाब मालूम है, ये भी एक डिसिप्लिन है। चार्ट में जो है बता दो। सर्किट अप और सर्किट डाउन के स्टॉक में सर आप क्या व्यू लेंगे? गिरा भी सर्किटों में है, चलता भी सर्किटों में है, इनमें चार्ट्स नहीं बनते सर उतने अच्छे, तो मैं पास करना चाहूंगा। न्यूज मुरारी जी, न्यूज ड्रिवन काउंटर, सर्किट टू सर्किट ऊपर नीचे। आज तो हालांकि सर्किट कितना हार्ड नहीं, आज तो एकदम फ्लैट सा दिख रहा है, लेकिन इसकी जो चाल है वो चार्ट पर कोई पैटर्न नहीं दिख रही। एक खाली खबर में बता देता हूँ कि पावर सेक्टर के लिए खबर है। जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी उसने एक डेटा जारी किया है कि जो बीता वित्त वर्ष है 2023 का, उसमें 9.5% पावर कंजम्पशन बढ़ा है। बहुत बड़ा नंबर है, 9%, 9.5%। और अनुमान है कि करंट फाइनेंशियल ईयर में और ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बहुत बढ़ गई, इसलिए बिजली की खपत बढ़ गई है। पर्सनल कंजम्पशन भी बढ़ा, लोगों के घरों में भी तरह तरह के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और एसी और वो गर्मी सब, तो इलेक्ट्रिक कंजम्पशन अगर बढ़ रहा है पावर का, तो इसके जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं उनके लिए अच्छी खबर है। अब अलग अलग किसको कितना फ़ायदा होगा ये अलग कहानी है, लेकिन खबर सेक्टोरली आज अच्छी दिखी, तो हमने कहा आप लोगों के साथ इसको मैं शेयर कर लूँ। चलिए अगला एक और सवाल लेते हैं। विशाल जी हैं आगरा से, उत्तर प्रदेश से। विशाल जी बताइए क्या सवाल है आपका? सर नमस्कार। जी नमस्कार। सर मैंने सन फार्मा का 1030 कॉल ली हुई है, 8 रुपए की बाइंग है सर, 30 लॉट ली हुई है। 2 रुपये 15 पैसे चल रहा है अभी। हाँ जी सर। 8 रुपये के लिए 2.15 चल रहा है भाई साहब, बहुत तगड़ा नुकसान है आपको। जी जी। सरवन जी बताइए, सन फार्मा की अप्रैल की 1030 की कॉल ली इन्होंने। जी नहीं, देखिए अब तेजी करने के लिए भी इन्होंने सेक्टर क्या चुना है, आई थिंक ओवरऑल खाली ये स्टॉक थोड़ा सा आउट परफॉर्म कर गया अपने सेक्टर को। बट लाइफ में एक चीज ध्यान रखिएगा, जहां इंजन जाता है और डब्बों को वहां जाना पड़ता है। तो अगर इंडेक्स ही इतना गिर रहा है तो धीमे धीमे आपको उस सेक्टर में प्रॉफिट टेकिंग दिखती रहेगी। मेरा थॉट यहाँ पे ये है कि भाई देखिए, ये लेट टॉप आउट किया है, बट सन फार्मा टॉप आउट कर चुका है। अगले 3 क्वार्टर आई डोंट थिंक ये आउट परफॉर्म कर पाएगा।
और ये पिटता रहेगा, बाजार से अंडर परफॉर्म करेगा, मतलब निफ्टी इंडेक्स से कम रिटर्न देगा आपको, चाहे ऊपर में चाहे नीचे में। इंडेक्स अगर गिर रहा है तो ये ज्यादा गिरेगा, इंडेक्स अगर चलेगा भी तो ये कम चलेगा। सो अंडर परफॉर्मिंग कैटेगरी का स्टॉक है, टॉप मेरे हिसाब से बन गया है, क्योंकि ऑप्शन में ट्रेड लेके बैठे हैं। आई थिंक इनका प्रीमियम पिस जाएगा यहाँ पे, तो क्योंकि ऑलरेडी इतने नुकसान में, मैं यहाँ से इनको क्या बोलूँ, इसमें कुछ नया इनको बोलने के लिए नहीं है। अब उछालों में निकलने की कोशिश करें, मेरी राय यही रहेगी इनको। उछाल में निकल जाइए सर इसमें से। अमित साहू हमारे साथ जुड़ रहे हैं औरंगाबाद महाराष्ट्र से। अमित जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है। जी मेरे पास टाटा केमिकल है 15 शेयर 1205 रुपए के भाव पे। 1205 पे 15 शेयर है टाटा केमिकल के। 1027 चल रहा है इस समय। सरवेन जी, अच्छा कितने समय तक रुकने का मूड है आपको? अमित, यस सर, बोलिए। कितना समय रुक सकते हैं इस स्टॉक में? 2 महीने और रुक सकता हूँ सर। सरवेन जी, 2 महीने में 177 रुपए की रिकवरी प्लस कुछ प्रॉफिट होगा क्या? नहीं सर, मुश्किल है। मतलब देखिए, अल्टीमेटली होने को तो कुछ भी होता है इस बाजार में, बट मुश्किल है। लेस देन 5% चांस की ये 2 महीने में इनका ये सब इसमें रिटर्न बनने वाला है। अगर टाइम हो रहा है, दायरा बढ़ाएंगे तो मे भी स्टॉक अच्छा है, चल सकता है, बट 1.5 से 2 महीने के बीच में तो मुझे कोई इतने अभी एक्साइटिंग पैटर्न नहीं लग रहे हैं कि मैं बोल पाऊं कि इनका प्राइस आ जाएगा, और अगर प्राइस आ भी गया तो प्रॉफिट बनेगा। बट इनको बोल यही सकता हूं कि करंटली होल्ड रखें। फिलहाल तो एक शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड में स्टॉक चल रहा है, तो होल्ड रखें, और जो भी मैक्सिमम हो सके 1.5-2 महीने में जो भी मैक्सिमम अपसाइड हो सके वो उसको कैप्चर करने की कोशिश करें। बट जब तक उस ट्रेड में रहते हैं, मेरे हिसाब से फिर भी इनको 1000 रुपए के नीचे, एक 998 के आसपास इनको क्लोजिंग ओनली एक स्टॉप लॉस लगा के रखना चाहिए। उसके नीचे जाए तो मेरे हिसाब से निकलना चाहिए, क्योंकि फिर इसके नीचे के दायरे खुल जाएंगे। और 6 महीने रुके तो? 6 महीने रुके तो पॉसिबली इनका प्राइस आ सकता है, और एक 5-10% का प्रॉफिट भी पॉसिबली हो सकता है। बट 6 महीना प्लस अगर देंगे तो ही वो सिनेरियोस खुलेंगे। विद इन 1-2 मंथ्स तो मुझे नहीं लग रहा, अनलेस अगर कोई चमत्कार यहाँ हो जाए, तब तक फिलहाल तो कोई ऐसा सेटअप आज की डेट में पैटर्न नहीं दिख रहा है। भाई फिर अमित जी, आपको 6 महीने रुकना पड़ेगा अगर आपको प्रॉफिट कमाना है। अदरवाइज 1-2 महीने में तो मुश्किल लग रहा है कि आपका प्राइस रिकवरी हो इसमें। अगला सवाल है प्रभाकर का, मुंबई से हमारे साथ हैं। प्रभाकर जी नमस्कार, बताइए सर। हाँ नमस्कार सर, मेरे पास कैन फैन होम के 1000 शेयर है 553 के भाव से, और दूसरा है पीएमबी 57 के भाव से लिया हुआ है 4000 शेयर। तो पीएमबी का प्राइस आने से कितना टाइम लगेगा वो पूछना है उससे। पीएनबी 57 रुपए पे लिया है आपने? हाँ 48 पे है। अच्छा बताइए, पहले तो पीएनबी बताइए, इनका भाव आएगा क्या 57 रुपए? पहले पीएनबी की पहले पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक 57 पे की प्राइस है। जी जी जी, देखिए पीएसयू बैंक में फ्लेवर आया, कंसेंसस हो गया, सब लोग चढ़े। हमेशा ऐसा ही होता है कि ऐसे केसेस में फिर एक करेक्शन आ जाता है। बट ये तो क्लियर कट है कि भाई पीएसयू बैंकिंग में एक अच्छा मीडियम टू लॉन्ग टर्म बॉटम बन चुका है। इवन फॉर पीएनबी भी मैं बोलूंगा कि वो चीज बन चुकी है। एक अच्छा मूव चला 60-62 रुपए तक, वहां से एक करेक्शन चल रहा है। तो करेक्शन का मोटा मोटी सेकेंड क्वार्टर चल रहा है मेरे हिसाब से, और ओवरऑल ब्रेकआउट मुझे अभी भी लगता है कि ऊपर की साइड में आना चाहिए। बट क्योंकि इनकी प्राइसिंग थोड़ी ऊपर के लेवल की है, तो भाव आते आते 1 से 3 महीने, इनके 1 महीना तो लग जाएगा, 3 महीने भी लग सकते हैं। बट मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टू मीडियम टर्म ट्रेंड पीएसयू बैंकिंग स्पेस का, या मैं पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स बोलूं, तो दोनों का अच्छा दिख रहा है। तो फिलहाल इस ट्रेड में बने रहें, और एटलीस्ट 3-6 महीने और दे। और कैनफिन होम्स में 553 का भाव, इसमें तो प्रॉफिट में ही है। देखिए कैनफिन होम में मैं इनको बोलना चाहूंगा कि अगले उछाल में पूरी तरह से डेफिनेटली यहाँ से निकलने की कोशिश करें, और जब तक, क्योंकि ऑलरेडी ट्रेड ले लिया है, और फिलहाल जब तक ट्रेड में बने हैं तब तक 538.40 का एक स्टॉप लॉस जरूर बना के चलें, और उछालों में यहाँ से निकलने की कोशिश करें। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा 590-600 के ऊपर जाके टिक पाएगा, तो उस एरिया में आए तो मुनाफा वसूल लें, और फिलहाल के लिए जैसे मैंने बोला एक स्टॉप लॉस लगा के रखिए। 548.4 का स्टॉप लॉस लगाइए और उछाल पर निकलिए कैनफिन होम्स। अभी भी आप 10 रुपये फायदे में हैं, और पीएनबी में समय लगेगा लेकिन भाव आ सकता है। अच्छा, एक सवाल जनरली जो दर्शक लोग पूछते हैं कि जैसे कोई ट्रेड उन्होंने ले लिया और उनको उस पर प्रॉफिट होने लगे, तो कितने प्रॉफिट में उनको निकल जाना चाहिए? क्या एक 10%, 5%, क्या एक जनरल रूल क्या होता है ट्रेडर के लिए? देखिए मोटा मोटी सबके लिए बता देता हूं, अगर इससे लोग इत्तेफाक करें तो जो हमने मोटा मोटी अपने एक्सपीरियंस से देखा है कि अगर आप मोमेंटम ट्रेडिंग कर रहे हैं, इंट्राडे तो मैं बोलता नहीं किसी को करने के लिए, अगर आप मोमेंटम ट्रेडिंग करते हैं तो आपके पास 2 से 3% का स्टॉप लॉस रहेगा। स्टॉक स्पेसिफिक की बात कर रहा हूं, इंडेक्स की बात नहीं कर रहा हूं। अगर आप मोमेंटम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 2 से 3% का स्टॉप लॉस और तकरीबन 5 से 6% का प्रॉफिट, ये अगर आप कमाने की कोशिश करेंगे और मोमेंटम ट्रेडिंग करेंगे आप हफ्ते 10 दिन वाली, तो उसमें आप ये टारगेट्स लेके चलें एवरेज,
अगर आप थोड़ी पोजिशनल कर रहे हैं जहां महीना 3 महीना आप रखना चाहते हैं, तो वहां आप ये समझ के चलें कि 4 से 5% के आपको स्टॉप लॉस होंगे और आप कमाने की कोशिश करेंगे 10 से 12 या 13% के करीब 1:2 के हिसाब से आप वहां कमाने की कोशिश करेंगे। और जब आप चले जाते हैं कि 12 महीने प्लस में खड़ा रहूंगा, तो उन केसेस में आप डीप स्टॉप लॉसेस लेते हैं, विच आर अराउंड 10 to 15% के आप स्टॉप लॉसेस से कंफर्टेबल होना पड़ेगा आपको। और आप उस समय एक्सपेक्ट करेंगे कि मैं 20%, 25% या 30% इन स्टॉक्स में कमाऊंगा। तो ये एक ब्रॉड दायरा है, इन्हीं के एवरेजेस में आई थिंक ये सारे सेटअप्स चलते हैं। ठीक। अच्छा, एक आदर्श अग्रवाल जी है मऊ उत्तर प्रदेश से, इन्होंने सवाल भेजे, 3-4 सवाल भेजे, लेकिन आप क्विक जवाब दे सकते हैं इनका। टाटा पावर इनके पास 42 रुपए के भाव के 800 शेयर हैं और वोडा इन्होंने वोडा छोड़ देना चाहिए। वोडा 7 रुपए के इन्होंने ले रखा है 1000 शेयर। महिंद्रा एंड महिंद्रा ले रखा है 590 पे 50 शेयर। आईटीसी 210 पे ले रखा है। टाटा पावर बताइए 42 रुपये 800 पे है। टाटा पावर तो नो ब्रेनर है इनके लिए, इनका इतना बढ़िया प्राइस है कि इनको तो बोलूंगा कि भाई आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से बने रहिए। और जैसे मैंने अभी बोला कि बहुत ज्यादा 175 के नीचे नहीं लग रहा है, तो 175 के 170 को 40 पे क्लोजिंग स्टॉप लॉस लगा के रखें और किसी कारण से अगर उसके नीचे जाए तो आधी क्वांटिटी बुक कर लें, आधी क्वांटिटी इनकी टाटा पावर में फ्री हो जाएगी। ओके। बाकी आईटीसी भी इनका 210 का है, एमएनएम 590 का है, तो सब होल्ड करने लायक है मेरे ख्याल में। जी, आईटीसी भी मैं इनको कहूंगा कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से होल्ड रखें, जहां पे इनको कंफर्ट आया। अभी तो बहुत डीप इन द मनी है, तो ऑलमोस्ट ये भी कहीं अगर 200 का लेवल आपने बोला तो ये भी ऑलमोस्ट डबल के आसपास कहीं आ रहा है। ऊपर में कहीं बेचना चाहे तो आधी क्वांटिटी बेच लें, जहां पे कंफर्ट लगे, आधा पैसा हमेशा के लिए, आधी स्टॉक इनकी आईटीसी की हमेशा के लिए फ्री हो जाएगी। एमएनएम के केस में भी ऑलमोस्ट वही है। आई थिंक बहुत डीप इन द मनी है, अच्छा ट्रेड है, बने रहे। एक्चुअली अगर थोड़ा हमको शुरू में सुनते, लास्ट ईयर भी सुन रहे होते, तो थोड़ा बेच के अगर लेते, सबको मैं क्या बोलता हूँ, पोर्टफोलियो ट्रेडिंग भी करनी पड़ती है कभी कभी, बेच के लेना भी आना चाहिए। अगर आप बेच के किसी अच्छी चीज को 20-25% नीचे ले पाए उसी साल में, तो आपके बहुत बेहतरीन लॉन्ग टर्म रिटर्न बनेंगे। मतलब वो कंपाउंडिंग आप सोच नहीं सकते कितनी ज्यादा होगी आपकी जी। खाली प्योर बाय एंड होल्ड से अच्छा है कि थोड़ा थोड़ा बीच में ट्रेड करना आना चाहिए। चलिए एक सवाल और लेते हैं। विनीश गुप्ता हैं जम्मू से हमारे साथ। विनीश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है। सर डेल्टा क्रॉप के शेयर हैं 100 शेयर हैं 190 के रेट पे, तो क्या करना चाहिए? शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं 3 मंथ्स के लिए। 3 महीने के लिए डेल्टा कॉर्प 190 पे लिया इन्होंने, एकदम प्राइस टू प्राइस चल रहा है, अभी 100 शेयर हैं, क्या करना चाहिए इनको? देखिए, अगर डेल्टा को आप कर रहे हैं तो मैं मान लेता हूं कि हाई रिस्क ट्रेडर है, क्योंकि बड़ा हाई बीटा स्टॉक है, बहुत वाइड स्विंग्स और दोनों तरफ बहुत लंबी चालें इसकी रहती हैं। तो अज्यूम करके चल रहा हूं कि उस रिस्क से कंफर्टेबल है। अगर उस रिस्क से कंफर्टेबल है तो आई थिंक ट्रेड में बने रहें। अच्छा मूव रहा है पीछे से, अभी जो करंट मूव चल रहा है, तो 173 के नीचे स्टॉप लॉस रखें, 172.80 का स्टॉप लॉस रखें, आर्ली क्लोजिंग बेसिस पे रखें। अभी इसको डेली क्लोजिंग बेसिस पे नहीं रख सकते, आर्ली क्लोजिंग बेसिस पे एक 172.80 का स्टॉप लॉस रखें और ट्रेड में बने रहें। मुझे लगता है 205 210 तक जा सकता है, तो फिलहाल ट्रेड में बने रहें और उसका मजा लें ट्रेड का। रोलर कोस्टर है, उसका मजा लें। ओके। अच्छा, चमन जैन का एक सवाल है, उसको आप तस्दीक करें। निफ्टी बैंक 20 अप्रैल एक्सपायरी वाला इन्होंने लिया है 42,100 रुपये की कॉल, 4 लॉट 260 पे, और इनका टारगेट है 360। सही है ये? देखिए, करंटली इस पर्टिकुलर लेग में आई थिंक बैंक निफ्टी में चाल अच्छी रही है, और जब इसने अभी 42,000 को रिगेन कर लिया है, हमारा एक फिल्टर था कि भाई 42,100 को अगर रिगेन कर लेता है तो डेफिनेटली ऊपर में मूवमेंट आ सकता है। तो 42,100 के आसपास ही स्पॉट में हम कल भी थे और हम आज भी हैं, मतलब हम लास्ट क्लोजिंग पे भी थे और आज भी उसी के आसपास है। तो आई थिंक ट्रेड में बने रहे, और मैं स्पॉट में इनको एक स्टॉप लॉस दे सकता हूँ 41,840 का। 41,840 के ऊपर जब तक स्पॉट में टिका हुआ है बैंक निफ्टी, तब तक ट्रेड में बने रहे। तो अभी तो इनके उसके आसपास ही बना, उतनी दूर तक का रिस्क क्यों लेंगे ये, जब इनका काम हो गया? जी, तो फिर एडवेंचर क्यों करने का? हाँ, तो अगर काम हो गया है और टारगेट आ गए तो बिल्कुल एडवेंचर नहीं करने का, प्रॉफिट बुक करना है। मैं तो कहता हूँ कि काम हो जाए तो तुरंत बाहर जाना चाहिए, ज़्यादा एडवेंचर के चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए। अच्छा, एक स्टॉक दिखाई थोड़ा हम लोगों की नज़र पड़ रही है, आईटीसी में। आज सर्वेन 400 रुपये के ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। बहुत दिनों बाद ये लेवल तोड़ने की कोशिश, तोड़ ही दिया है, अब इसके ऊपर सस्टेन कर जाए क्लोजिंग बेसिस थोड़ी। 400 रुपये 75-80 पैसे, और ये 5 रुपये ऊपर है आज जी। कोई साइकोलॉजिकल लेवल है क्या 400 का ये?
नहीं, राउंड नंबर्स नीरज जी हमेशा इंपॉर्टेंट ही रहते हैं लाइफ में। बाटा प्राइसिंग, अगर जो लोग समझते हैं, बाटा प्राइसिंग मार्केटिंग में पढ़ाई जाती थी कि भाई 99 रुपए या 199 रुपए या 299 रुपए या 399 रुपए, तो क्या होता है, आपको 299 की चीज आपको 200 रुपए की लगती है और 399 की चीज आपको 300 रुपए की लगती है, जबकि वो होती 400 रुपए की है। तो जब ये साइकोलॉजिकल बैरियर टूटते हैं तो माइंड के साथ डेफिनेटली एक खेल होता है, और आई थिंक ये इंपॉर्टेंट मार्क है, 400 का एक इंपॉर्टेंट मार्क है जो अभी निकल रहा है राउंड नंबर 100 का। तो डेफिनेटली इसका ब्रेकआउट हो जाएगा तो साइकोलॉजिकल मार्क के ऊपर हमेशा बाजार एक बार रिवॉर्ड करता है और इमीडिएटली आपको एक 10-20 रुपए का ट्रैक्शन और यहाँ आते हुए दिख सकता है। तो अगर आज ये बंद अच्छे से आ जाता है इसके ऊपर और वॉल्यूम्स भी आ जाते हैं सपोर्टिंग, तो डेफिनेटली आई थिंक एक 415-420 तक की चाल आईटीसी में आ सकती है। अगर कोई वो ट्रेड करना चाहे आज के क्लोज पे तो डेफिनेटली उसको एक स्टॉप लॉस भी लगाना पड़ेगा 389 पे और वो ट्रेड लिया जा सकता है। ओके, स्टॉप लॉस के साथ ये ट्रेड लिया था। एक बहुत क्विक कॉल मुझे चाहिए फैक्ट पे। जी, फैक्ट का चार्ट दिखाइए इंट्रोडे, जल्दी से बताइए इस पर क्या करना है। ये देखिए एक बड़ा हाई मारा, उसके बाद धीरे 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 नीचे आ रहा है। इसमें क्या कुछ हो रहा है क्या? देखिए इसके पहले भी बहुत बढ़िया इसमें मूवमेंट रहा था, 100 से 400 हुआ था और बहुत जल्दी हुआ था। तो ऐसे चीजों में फिर करेक्शंस भी, जैसे मैंने बोला, कंसेंसस बन जाता है तो डीप करेक्शंस आते हैं। 400 से पूरा 200 आया और अब 200 से फिर से चलने की कोशिश कर रहा है। तो आई थिंक ये ब्रेकआउट अपसाइड का ही है इसमें, बट अगेन क्योंकि थोड़ा हाई बीटा स्टॉक है, संभाल के करें। फिलहाल इस मूव में ओवरबॉट लग रहा है, चल चुका है, बट अगर थोड़ा करेक्शंस में आवे तो आई थिंक डेफिनेटली देखा जा सकता है लॉन्ग साइड में, क्योंकि ओवरऑल पैटर्न्स यहाँ पे बुलिश बन रहे हैं। ओके, पैटर्न यहाँ पे बन रहे हैं, इसको देखा जा सकता है। सरवीन जी बहुत बहुत शुक्रिया, और आपकी आईटी वाली कॉल के लिए भी आपको बहुत बहुत शुक्रिया। को बहुत सारे सवाल अभी भी रह गए होंगे तो उनके लिए हमारे साथ आप जुड़िएगा। 11:30 बजे हम लोग एक यूट्यूब लाइव करते हैं सोशल मीडिया पे, जिसपे मैं होऊंगा और अनुज होंगे, और हम लोग आपके बहुत सारे और जो सवाल होंगे अदर देन स्टॉक, एकदम पॉलिसी के इस तरह कुछ भी सवाल होंगे तो उससे जवाब देने की कोशिश करेंगे, और डेफिनेटली आईटी पे हम लोग एक जरूर चर्चा करेंगे। तो आप दोबारा हमसे